आज का ये प्रसारण मुझे अचानक करना पड़ रहा है। दरअसल मुद्दा ही कुछ ऐसा है। मॉडल हाई स्कूल यानी कि जिसका वर्तमान नाम पंडित लज्जा शंकर झा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसके पूर्व के हिंदी के शिक्षक श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी, जिन्हें कि सब लोग आईपी तिवारी सर के नाम से जानते थे, पहचानते थे, उनकी आज लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी का सर्वव्याप्त और बड़ा व्यापक महत्व है और वैसे ही महत्व मेरे साथ उनका एक व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ है। हम बात सबसे पहले उनकी एक विस्तार के रूप में करते हैं। श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी ने मॉडल स्कूल में लंबे अरसे तक शिक्षण कार्य किया। उनका व्यक्तित्व और उनका जो कृतित्व है वो कुछ ऐसा रहता था कि बरबस ही वो विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों का भी मन मोह लेता था। साइकिल में वे चला करते थे, कुर्ता और धोती पहनते थे और एक झोला उनकी साइकिल में हर समय टंगा रहता था। मुझे याद है कि मैं जब 7वीं की परीक्षा दी और गर्मी की छुट्टियां हुई, उस समय उसी गर्मी की छुट्टी में मेरे पिताजी का निधन हो गया था। 1 जुलाई को स्कूल प्रारंभ हुआ और 8वीं कक्षा 8 का जो अ वर्ग था उसमें मैं था और उसी समय श्री आईपी तिवारी हमारे कक्षा में प्रविष्ट हुए। तो हम सबको ये आभास भी हो गया, एहसास भी हो गया कि हमारे कक्षा शिक्षक के रूप में श्री आईपी तिवारी अब हम लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। वैसे वे हिंदी के साथ संस्कृत भी पढ़ाया करते थे। कक्षा में वे आए, उन्होंने सबका पहले एक एक करके परिचय लिया, फिर उसके बाद वो थोड़ा धीर गंभीर हुए और उन्होंने कक्षा में सभी विद्यार्थियों से पूछा कि ये 2 महीने का समय रहता है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी नहीं मिल पाते हैं और आज हम लोग मिल रहे हैं, तो आप सबके जो 2 माह हैं वो अच्छे से गुजरे होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस 2 माह के अंतराल में किसी विद्यार्थी के परिवार में कुछ शोक के क्षण आए हों या कोई ऐसा दुखद प्रसंग आया हो तो वो उसके बारे में बताएं। तो मेरे साथ कक्षा में मेरे जितने साथी थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने श्री आईपी तिवारी को जानकारी दी कि पंकज स्वामी के पिताजी का इस गर्मी में उनका निधन हो गया है। श्री आईपी तिवारी मेरे पास आए और उन्होंने आकर मुझसे पूछा कि मेरी आगे की पढ़ाई कैसे होगी, मेरी फीस की भरपाई कौन करेगा, मेरी जो अध्ययन के लिए कॉपी और पुस्तकें उनका इंतजाम हो पाएगा कि नहीं। अगर इंतजाम नहीं हो पाएगा तो वे उसकी व्यवस्था करेंगे। ये मेरे लिए श्री आईपी तिवारी यानी कि श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी से पहला रूबरू होने का मौका था। मैं उस समय बहुत भावुक भी हो गया था और मैं देख रहा था कि उनकी आंखों में भी भावुकता और चेहरे पर भी भावुकता के भाव उभर रहे थे। मैंने उनको बताया कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, परिवार सक्षम है और ये व्यवस्था कर ली जाएगी। इस दौरान हम लोग ने पूरी 8वीं की कक्षा में उन्होंने हम लोग को हिंदी पढ़ाई और बड़े प्यार से वो हम लोगों को समझाया करते थे। उस समय 8वीं की जो परीक्षा होती थी वो बोर्ड एग्ज़ाम के रूप में प्रसिद्ध था, कहलाया जाता था। बड़ी लोग उस परीक्षा को बहुत ध्यान से, एकाग्रता से और मेहनत के साथ देते थे। पहला ही हमारा पेपर था। हम लोगों को जिस कक्ष में मॉडल स्कूल में बैठाया गया था, जिस कक्षा में बैठाया गया था, उसमें उस समय श्री आईपी तिवारी आए और उन्होंने एक एक बच्चे के पास आकर उसकी तैयारियों के बारे में व्यक्तिगत स्तर पर अपने तौर पर पुष्टि की और कहा कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, 8वीं की परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा है, बहुत ध्यान से आप लोग इस परीक्षा को दें और सफल हों। और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की, जो मैं आज तक मुझे यह बात याद है कि उन्होंने हम सब बच्चों को मुंह मीठा करवाया। वो अपने साथ एक मिठाई का डब्बा लाए थे और उन्होंने एक कक्षा शिक्षक है, क्लास टीचर होने के नाते सब बच्चों से कहा कि परीक्षा देने के पहले भाई तुम लोग मुंह मीठा करो और इससे तुमको जरूर सफलता मिलेगी। इस प्रकार मेरा कक्षा 8 में पहली बार मैं श्री आईपी तिवारी से मेरा परिचय हुआ और उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं तक मेरा वो परिचय, उनको जब भी वो मिलते थे
वो बड़े विनम्रता के साथ हम विद्यार्थियों से पूछते थे कि भैया आप कैसे हो, कोई परेशानी तो नहीं है। 11वीं में ये पुनः संयोग हुआ कि वे हमारे पुनः क्लास टीचर, कक्षा शिक्षक के रूप में आए और 11वीं की परीक्षा भी बोर्ड का एग्जाम हुआ करता था, उसमें भी उन्होंने अपनी संवेदनशीलता के साथ पूरे साल भर प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दिया। और फिर हमारा जब बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला था तो वो उन्होंने फिर वही प्रक्रिया दोहराई जो उन्होंने 8वीं कक्षा में दोहराई थी। वे कक्षा में आए, प्रत्येक विद्यार्थी से उन्होंने संवाद किया और अपने साथ वो मिठाई का डब्बा लेके आए थे और उन्होंने सब बच्चों का मुंह मीठा कराया। तो ये तो थी उनकी स्कूल में समय की बात। लेकिन इसके बाद हम लोग स्कूल की परीक्षा करके उत्तीर्ण हो गए और कॉलेज महाविद्यालय में पहुंच गए, कॉलेज की शिक्षा लेने लगे। और अपने कॉलेज में जब हम लोग जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते गए तो जिन शिक्षकों को हम लोग बहुत शिद्दत के साथ याद करते थे उसमें श्री I.P. तिवारी का नाम प्रमुख था। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि वे मॉडल स्कूल के शिक्षक रहे हैं, लेकिन मॉडल स्कूल की एक बड़ी सुदीर्घ परंपरा रही है जहाँ पर SP निगम साहब से लेके प्रत्येक वर्ष में हर साल के विद्यार्थी अपने शिक्षकों को बहुत प्यार से और बहुत शिद्दत से याद करते हैं। उसी प्रकार मेरे जो कालखंड या जो मेरा समय स्कूल में 6वीं से 11वीं था उसमें मैं अगर किसी शिक्षक को याद करता हूं तो वे श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी है। अब मैं बात दूसरे पक्ष की करता हूं कि श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी का ये तो एक हम लोगों के साथ व्यक्तिगत पक्ष की बात आती है, लेकिन जो उनका सामाजिक पक्ष था जो बाद में हम लोग को महसूस हुआ और बाद में उसकी जानकारी हुई। वैसे कुछ जानकारी तो हम लोग को स्कूल में पढ़ाई के दौरान हो गई थी कि वे मॉडल स्कूल में जब पूरा समय बीत जाता था, वहाँ का जब विद्यालयीन और शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता था तो वे जबलपुर के बड़े फव्वारे में एक जैन लाइब्रेरी हुआ करती थी, बिल्कुल फव्वारे के पास स्थित थी। वे वहाँ जैन लाइब्रेरी में जाकर अपनी निःशुल्क सेवाएं दिया करते थे। और श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी नरसिंह मंदिर से भी बहुत गहरे रूप से जुड़े थे। इसके अलावा उनकी जो 2-3 बातें मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। मॉडल स्कूल के विद्यार्थी इन बातों को याद रखते हैं और आगे भी याद रखेंगे। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पूरे वर्ष भर हम लोग जब स्कूल आते थे तो हमको कोई ना कोई शिक्षक किसी न किसी अपने पारिवारिक घरेलू कार्य के कारण अवकाश जरूर लेते थे, लेकिन श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी शायद संभवतः एकमात्र ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने कभी भी स्कूल से अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई अवकाश नहीं लिया। इस रूप में हम कह सकते हैं कि अगर उन्होंने अपनी जो सेवा की है उस सेवा में वो 11,000 दिनों तक रोज स्कूल गए। दूसरी ओर उन्होंने अपनी जो उनकी बेटियां थीं, उनकी पुत्रियां थीं, उनके विवाह भी उन्होंने अवकाश के दिनों में शनिवार या रविवार को इसलिए किए कि उनको स्कूल से अवकाश ना लेना पड़े। कुछ ऐसे एक संदर्भ हमको याद आता है कि उनके पिता जो श्री स्वर्गीय दुलीचंद तिवारी जी थे वे काफ़ी बीमार थे, तो श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी जो उनके पुत्र थे उनके स्वास्थ्य की कामना लेकर वे नरसिंह मंदिर गए। वहाँ उन्होंने शायद जो जैसा बताया जाता कि सत्यनारायण की कथा करवाई और वे स्कूल आए। स्कूल में आने पर ही या उनको रास्ते में ये जानकारी मिली कि उनके पिता का देहांत हो गया है। पिता का देहांत होने पर उनका जो अंतिम संस्कार होता उसको वो करके पुनः वो मॉडल हाई स्कूल पहुंचे और उस समय उनके पिता की मृत्यु होने पर मॉडल हाई स्कूल में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। उस शोक सभा में श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी विद्यार्थियों के पीछे बिल्कुल अकेले वहां खड़े हुए थे। मेरा इन तमाम बातों को बताने का आशय ये है, अर्थ ये है कि श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी ने अपने शिक्षण कार्य के दौरान कभी भी कोई अवकाश नहीं लिया। 90 के दशक में पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में और जबलपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हुआ था, वो है साक्षरता मिशन। उस साक्षरता मिशन में श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी को जबलपुर के परियोजना समन्वयक की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी ने उस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही कर्तव्यपरायणता, बहुत ही समर्पण के साथ किया। उन्होंने साक्षरता मिशन के साथ वो गंदी और मलिन बस्तियों में गए
और ऐसी बालिकाएं जो कि स्कूल नहीं जा पाती थी, उन्होंने उनको साक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई मेरे पास उसके ठोस आंकड़े नहीं है, लेकिन लगभग माना जा सकता है कि उन्होंने 500 से 1000 निर्धन कन्याओं को साक्षर बनाया। इसके अलावा वे समय समय पर सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद भी वो बहुत ही जो निर्धन अंचल हैं, जहाँ ऐसे परिवार रहते हैं कि जो रोज मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं, उन परिवारों में जाकर भी वो बच्चों को साक्षर बनाने का महत्वपूर्ण काम करते थे। और ईश्वरी प्रसाद तिवारी ने एक जो बहुत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, वो है पर्यावरण की दिशा में। उन्होंने पौधे लगाने का जो काम था, एक बीड़ा उठाया था, उसको वो लंबे समय तक करते रहे। मुझे श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी से जुड़ा एक और वाकया याद आता है कि उनके शिक्षण कार्य, उनके समर्पण और कर्तव्य के लिए जब सरकार ने उनको शिक्षक सम्मान के लिए उनका चयन किया, तो वे उस सम्मान को लेने भोपाल नहीं गए। और वो सम्मान को लेने तो गए ही नहीं, बाद में जब शिक्षा मंत्री जबलपुर आए तो उन्होंने वो सम्मान उनको सौंपा, और उस सम्मान में उनको एक सरकार की ओर से लगभग 1000 रुपये की राशि का चेक प्रदान किया गया। और आश्चर्य की बात है कि श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी एक सामान्य शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने उस चेक को कभी भी अपने बैंक के अकाउंट में जमा नहीं किया, और वो चेक उनके कागजों के बीच में वैसे ही दबा रह गया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी है कि उन्होंने कभी भी भौतिक सुख, धन की ओर देखा तक नहीं, और वे अपने कर्तव्य में लगे रहे। आज हम उनको पुनः याद कर रहे हैं, और उनको आज याद करने का दिन है, क्योंकि श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी जैसे शिक्षक उस समय भी नहीं होते थे और आज भी नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि भविष्य में ईश्वरी प्रसाद तिवारी के रूप जैसा कोई शिक्षक भविष्य में होगा, और जैसा उन्होंने अपने जीवन में सादगी, समर्पण, कर्तव्यता का जो भाव अपनाया, वो अपनाएगा। मैं आज के इस प्रसारण के साथ श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मेरा मानना है कि इस पृथ्वी पर मैं जब तक मौजूद रहूंगा, तब तक मैं श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी को याद करता रहूंगा।